हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी ऑल लर्न अबाउट डाइजेशन। आज हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ डाइजेशन? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड आवर बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर फूड का सिंपल फॉर्म में ब्रेक होना डाइजेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, what is digestive system? The human digestive system consists of gastrointestinal tract plus the accessories organ of digestion. There are several organs in the body that help in digestion. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल ऑर्गन है। इस डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन हमारी हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। नाउ अब मैं आपको डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है बताती हूँ। डाइजेशन की प्रोसेस में बॉडी के कई पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसेट्रा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ से फूड स्मॉल पीसेज में ब्रेक किया जाता है और फिर उसे चबाकर पीसा जाता है। फूड में टंग की हेल्प से सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा बनाती हैं, बट फूड बहुत कम टाइम के लिए माउथ में रहता है, इसलिए माउथ में फूड का डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। इसके बाद फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है और रिमेनिंग फूड पाइप में ही रह जाता है। फूड पाइप की वॉल सिकुड़ने और फैलने लगती है। इससे जो हमारा फूड है वो पूरी तरीके से स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो 3 to 4 आवर के लिए हमारे स्टमक में रहता है और छोटे छोटे पीसेज में फूड का ब्रेक होता है। फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जो हमारे स्टमक से नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स जूस प्रोड्यूस करती हैं, जो फूड मिक्स होकर जूस के साथ पूरी तरह से डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। डाइजेशन फूड एक सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में होता है। डाइजेस्टेड फूड एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बॉडी के पार्ट से कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है। इसकी प्रोसेस के बाद जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा फूड में प्रेजेंट वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये सॉलिड हमारा एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने फूड ईट किया, फूड ईट करने के बाद हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हुई, लेकिन उस प्रोसेस के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स का पता होना यानी कि उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। सो सम गुड हैबिट्स आर ईट आवर फूड एट फिक्स टाइम। हमें हमारा फूड एक फ़िक्स टाइम पर ईट करना चाहिए। नेवर बी इन अ हरी टू फिनिश आवर फूड। हमें अपना फूड फिनिश करने में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। रिंस आवर माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ अच्छे से क्लीन करना चाहिए। रेस्ट अ वाइल आफ्टर ईटिंग। फूड ईट करने के बाद हमें रेस्ट भी टेक करना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईट करने चाहिए। सो इट्स फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमें किस तरह से फूड को ईट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको चबा कर खाना चाहिए, जिससे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।